खमा गनीसा, आज हम जा रहे हैं भाई भाभीसा के जात देने ओमबन्ना और हमारे राठौड़ों की कुलदेवी नागनेची माता। मैंने फेस पे सनस्क्रीन लगाया, हाथ पर लोशन। अब मैं यहाँ गुड वाइब्स का लिप स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके लिप्स भी फटे हुए से दिखते हैं लिपस्टिक लगाने के बाद, तो सबसे पहले आपको लिप स्क्रब करना होता है। उसके बाद लिप बाम लगाकर टिश्यू पेपर से हटाकर फिर लिपस्टिक लगाने से आपके लिपस्टिक एकदम स्मूथली लगती है। आजकल मेरे को कॉफ़ी कलर का लिपस्टिक शेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। मैं हर वेस्टर्न और एथनिक ड्रेस पे लगा लेती हूँ। अब मैं देखने आई भाभीसा को, भाभीसा भी तैयार हो गए थे। आप सबने इस ओढ़नी के बारे में बहुत पूछा था। ये हमने साटिन के सूट पर राय बंदेज की ओढ़नी लेकर वर्क करवाया था और पडले में एक चुनरी वाली ड्रेस कंपलसरी होती है, तो हमने ये पडले में चढ़ाया था सूट। गाड़ी में तो पता नहीं चला, पर जब उतरे तब पता चला कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। हम ओमबन्ना पहुंच गए। फिर भाभीसा को ओढ़ना चेंज करवाया, क्योंकि इजाज़त देते वक्त शादी का जो ओढ़ना रहता है रेड पोशाक वाला, उसको ही ओढ़ना पड़ता है। और जब तक जाते कंप्लीट नहीं होती, गठजोड़ा भी नहीं खोला जाता। भाई ने भी साफा पहन लिया, तलवार ले ली और भाई भाभीसा दोनों के मोड़ बांधे। आपके वहाँ भी भगवान को धूप लगाई होती है क्या शादी के बाद? कमेंट में बताना। और आपकी कुलदेवी कौन सी है ये भी बताना। और जिनकी नागनेची माता है तो जय नागा नारायण लिख देना। ओमबन्ना की जात बोली हुई नहीं थी, पर भाई बहुत मानता है, तो हम यहाँ भी आए थे जात देने। प्रसाद चढ़ाया, धूप दिया, फिर फेरी लगाई और फिर थोड़ी देर बाहर बेंचेस लगे थे वहाँ बैठे। उसके बाद हमने चाय कॉफ़ी पी और थोड़ी सी पेट पूजा भी करी। अब आप कहते हो बड़े व्लॉग बनाओ, तो बड़ा व्लॉग बनाया है और आप सबके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है व्लॉग्स पर, इसलिए अब मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। ओमबन्ना के दर्शन करने के बाद हम आ गए नागनेची माता मंदिर। मासी साहब, मेरे कजिन, जीजा, भाई, भाभीसा और हम सब आए थे मंदिर। वैसे तो नॉर्मली जाते ही दी जाती है, लेकिन हमने जागरण भी दिया था। हमारे इधर तो रात जागरण को राती जगह कहते हैं। मेरे कजिन का लड़का है, इसकी खुशी तो देखो, हाथ पे धागा बंधाने की। इसके बाद हम दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर मंदिर के बाहर ही बैठे, क्योंकि थोड़ी ही देर में आरती शुरू होने वाली थी। तो हम सब ने सोचा हम आरती लेकर ही फिर बाहर जाएंगे। आरती लेने के बाद हम सब चाय पीने आए। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो प्योर की ओढ़नी ठहर नहीं रही थी। तो फिर भाभीसा को चेंज करवाने के लिए हम रूम पे आ गए। सब ने अपने स्टॉल स्वेटर ले लिए, पर मैं स्वेटर नहीं लाई थी, तो मैंने अपने दुपट्टे को ही स्टॉल की तरह कैरी कर लिया। इसके बाद हम वापस मंदिर जा रहे हैं। मम्मी और मासी वहाँ मंदिर में ही थे, बाकी हम सब यहाँ थे। तो कब से उनके कॉल आ रहे थे कि जल्दी आओ, कुछ सामान चाहिए था, और हम सब बातें करने बैठ गए थे। इसके बाद हम भी चले गए मंदिर। रात के 8 बज गए थे। फिर महाराज ने भाभीसा को 7 टिक्की लगाने को बोला, मेहंदी और कुमकुम की। उसके बाद ढोल को भी मेहंदी और कुमकुम की टिक्की लगाई। उसके बाद माताजी को हाथ जोड़ने के लिए कहा था। फिर हम लोग खाना खाने आ गए थे और खाना खाने के बाद हम लोग वापस मंदिर में गए, क्योंकि वहाँ दमामी जी जो है राती जगह के गीत गाएंगे। मॉर्निंग में स्नान करके तैयार हो गए। अब सुबह में जात लगेगी। सब चले गए, मैं और भाभीसा ही पीछे थे। फिर हम भी गए, चाय पी। वहाँ माताजी के प्रसाद में लापसी चढ़ती है, तो सुबह भोग के लिए लापसी बनाई थी। उसके बाद भाई आया, उसने साफा मोड़ वगैरह सब बांधे और फिर हम लोग गए नीचे वाले मंदिर में, जहाँ पर पुरानी प्रतिष्ठा है माताजी की, वहाँ पर जात दी। उसके बाद फिर ऊपर जो मेन मंदिर है वहाँ गए, वहाँ पर भी जात दी।
हम सब ऊपर जा रहे हैं धर्मबारी के बाद, जो कि पहाड़ पर है, और यहाँ जो पत्थर होते हैं उनसे जैसा घर बनाते हैं वैसा घर मिलता है। तो ये दोनों लग गए घर बनाने में, मैं भी कम नहीं हूँ, इनके घर के पास ही जस्ट मैंने भी अपना घर बना ही लिया। मैंने ज़्यादा ही जोश में 6-7 मंजिल का घर बना लिया था और नींव की कोई परवाह नहीं की, बड़ा छोटा पत्थर कुछ नहीं देखा, बस घर बना दिया। इसके बाद हम सब बैठ के बातें कर रहे हैं और ये जो है इसे धर्मबारी कहते हैं। एक साइड से जाते हैं अंदर, दूसरी साइड से बाहर निकलते हैं। और ये मेरा कज़िन ये बाहर निकल गया था इससे आराम से। इसके बाद हमें मिल गए हमारे क्यूट से सब्सक्राइबर जो कि थे जयपुर से। ये भी अपने देवर और देवरानी के याद दिलाने आए थे। मंदिर परिषद में जो दुकानें होती है वहाँ गए हम लोगों ने, वहाँ सामान देखा। उसके बाद पास में धुंधाड़ा है, हम लोग वहाँ गए, वहाँ भी नागनेची माता का मंदिर है। वहाँ दर्शन करने के बाद हम निकल गए घर के लिए। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताना।